बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्रंप को टैरिफ पर लगा बड़ा झटका। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया। अदालत ने साफ किया कि राष्ट्रपति को आपात स्थिति में कई कदम उठाने की अनुमति है, लेकिन टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। फैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर पड़ सकता है बड़ा असर। यहाँ तक कि विदेशी मामलों की कमेटी टैरिफ पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है ट्रंप के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी अपडेट बैक टू बैक बिना कोई बकवास के। और अगली अपडेट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा हिंदू विवाह की वैधता का आधार धार्मिक अनुष्ठान है, प्रमाण पत्र नहीं। पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने पर भी विवाह को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अगली अपडेट की बात करें तो बड़ी खबर, आरबीआई ने बंधन बैंक पर 45 लाख का लगाया जुर्माना। बैंक पर आरोप कर्मचारियों को कमीशन देने और खातों के डेटा में बिना रिकॉर्ड बदलाव करने में गड़बड़ी। हालांकि ग्राहक खातों के लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने साफ किया, यह कार्रवाई सिर्फ बैंक के आंतरिक गलती पर की गई है। अगली अपडेट बिहार से, वोट अधिकार यात्रा के 14वें दिन सिवान में राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव भारी पड़े। तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। भारत जापान की बड़ी साझेदारी, जापान अगले 10 सालों में भारत में करेगा 6 लाख करोड़ का निवेश। पीएम मोदी ने कहा छोटे उद्यमों और स्टार्टअप्स को मिलेगा खास फायदा। आरसीबी का बड़ा ऐलान, 4 जून 2025 को खिताबी जश्न के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा। आरसीबी ने हर परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया वादा। डॉलर के मुकाबले रुपया धराम, अमेरिकी टैरिफ के दबाव में रुपया आज ऑल टाइम लो पर 88 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा। दिन भर में 64 पैसे गिरकर आरबीआई के सपोर्ट के बाद भी 88 रुपए 12 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। साल 2025 में अब तक रुपया 3% टूट चुका है। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने खुलेंगे 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इन केंद्रों में मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, इन हाउस लैब और प्राथमिक इलाज। इससे बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और मरीजों को नजदीक ही उपचार मिलेगा। और अपडेट निकल कर आ रहा है, चंद्रयान 5 मिशन पर भारत और जापान मिलकर करेंगे काम। इसरो और जाक्सा की साझेदारी में जापान का रॉकेट H324L करेगा लॉन्च। दोनों देश मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करेंगे रिसर्च। बिहार सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। पहली किस्त में 10,000 की राशि सितंबर 2025 से खातों में ट्रांसफर होगी। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ बवाल, स्टेज पर पवन सिंह पर लगा एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने का आरोप। वायरल वीडियो के बाद अंजलि बोली, 2 दिनों से परेशान हूँ, लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। गुस्से में बयान दिया, मैं भोजपुरी में कभी काम नहीं करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा E20 पेट्रोल पॉलिसी पर दाखिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL याचिका में मांग, E0 पेट्रोल सभी पंपों पर मिले, पंपों पर एथेनॉल लेबलिंग हो, ग्राहकों को पूरी जानकारी दी जाए और इसके असर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्टडी हो। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फिर से चर्चा में, इस्तीफे के बाद अब उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया। राजस्थान विधानसभा में किशनगंज सीट से 1993 से लेकर 98 तक विधायक रहे थे। नियमों के मुताबिक उन्हें न्यूनतम 42,000 मासिक पेंशन और भत्ते मिलेंगे। गुजरात से बड़ी खबर, वडोदरा में गणपति शोभ यात्रा पर अंडे फेंके जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिवाली छठ पर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनों का फेरा दिसंबर तक बढ़ाया। यात्रियों को मिलेगी 22,000 से ज्यादा अतिरिक्त सीटें। यूपी, बिहार, झारखंड के लिए चलेगी ट्रेनें। दिल्ली के जू में बर्ड फ्लू का खतरा, नेशनल जूलॉजिकल पार्क में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जू को पर्यटकों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। मंत्रालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती से प्रोटोकॉल पालन के निर्देश दिए, सुरक्षा इंतजाम जारी रहेंगे। बड़ी खबर, भारत में बैन होने के बावजूद टिकटॉक ने शुरू की हायरिंग प्रोसेस। गुरुग्राम ऑफिस के लिए कंपनी ने डाली भर्ती की पोस्ट। 2020 में गलवान विवाद के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को किया था बैन। बिहार चुनावी संग्राम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संग वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल। बोले बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है, संविधान और अधिकारों का हनन किया गया। एक्स पर लिखा, बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। जापान दौरे पर पीएम मोदी की खास सवारी, मोदी ने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन में किया सफर। यात्रा का उद्देश्य भारत में शिकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लाने का अनुभव लेना था। व्हाट्सएप का नया धमाकेदार फीचर, कंपनी ने पेश किया AI राइटिंग हेल्प फीचर, जिससे मैसेज अब और स्मार्ट और बेहतर तरीके से लिखे जा सकेंगे। यह फीचर प्रोफेशनल, फनी और सपोर्टिव जैसे अलग अलग टोन में मैसेज को एडिट करने का सुझाव देगा। फुटबॉल जगत से बड़ी खबर, अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोनेल मेसी ने संन्यास का इशारा दिया। मेसी ने कहा, 4 सितंबर को वेनेजुएला के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर शायद मेरी आखिरी घरेलू मैच हो सकता है।
अगली अपडेट की बात करें तो बजाज अलियांज पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी राहत। 1 सितंबर से कैशलेस इलाज बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया। अब मरीज बिना दिक्कत अस्पतालों में कैशलेस क्लेम का फायदा ले सकेंगे। आधार से जुड़ी बड़ी खबर, UIDAI ने चेताया अगर बच्चों का आधार 5 साल की उम्र से पहले बना है तो 7 साल की उम्र तक बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी। अपडेट न कराने पर आधार बंद हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफा न्यूज सुनाने वाले और बेकार की न्यूज सुनाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे जैसे सच्चे न्यूज चैनल को आप सपोर्ट नहीं करते जो सीधे आपको बकवास के बिना न्यूज पहुंचाता है। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं तो इसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।